प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और आप सभी को परमेश्वर आज के दिन बहुत आयत की आशीषें देने पाए। हमने अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को हमने समाप्त कर लिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय हम लोग समाप्त कर चुके हैं और जैसा कि आपको बताया गया उस अध्ययन के दौरान, ये एक इंट्रोडक्शन था इस पुस्तक का। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जो प्रकाशित वाक्य दिया, उस प्रकाशित वाक्य के इंट्रोडक्शन के बाद यीशु मसीह के बारे में बताया गया। यूहन्ना ने अपने बारे में बताया। यीशु मसीह के साथ जब यूहन्ना का आमना सामना हुआ तो यूहन्ना किस प्रकार से यीशु मसीह के सामने गिर गया और किस तरह से उसका जो अनुभव था उसने बांटा और वो कहाँ था, किस पोजीशन में था, किस जगह पर था। इन बातों को हमने परमेश्वर पिता के इस वचन में देखा। आखिरी जो पद था उसमें, जो आखिरी वचन था पहले अध्याय का 20वां वचन, उसमें ये प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि जो यीशु मसीह है वो अपनी कलीसिया को एड्रेस करता है सबसे पहले। वो कहता है कि जो 7 तारे और जो 7 दीवटें हैं वो 7 दूत हैं कलीसियाओं के और 7 कलीसियाएं हैं जिनको परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। वहाँ से कलीसियाओं के नाम जो संदेश है वो शुरू होता है। प्रियो, हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि जो परमेश्वर पिता का वचन है वो अन्य जातियों तक पहुँचना चाहिए, उसका संदेश अन्य जातियों तक जाना चाहिए, उसकी बातें अन्य जातियों को पता होनी चाहिए, जो अनजान है उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि परमेश्वर सबसे पहले कलीसियाओं को एड्रेस करता है। यहाँ पर जहाँ तक अंत के दिनों की बात है, जो घटनाएं हो रही हैं और जो होने वाली हैं उनके बारे में जब परमेश्वर कंसर्न रखता है कि किसको अलर्ट करने की ज़रूरत है, किसको सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, तो वो कलीसियाओं को पहले पकड़ता है। पहले वो कहता है यूहन्ना से कि कलीसियाओं को पहले बात कर। हम इस हिस्से में जो दूसरा हिस्सा है प्रकाशित वाक्य की किताब का, हमने देखा था कि पहला हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन है यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का, होली स्पिरिट का और यूहन्ना के बारे में। और फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है चैप्टर 2 और चैप्टर 3, वो बताता है कलीसियाओं के लिए। दूसरे हिस्से में आज हम प्रवेश करेंगे और दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे। बहुत कुछ सीखने के लिए है प्रियो। दूसरे अध्याय में हम पहली कलीसिया के नाम जो संदेश है उसको आज कवर करेंगे। दूसरा अध्याय उसका पहला पद से लेकर और 7वें पद तक एक कलीसिया को यहाँ पर एड्रेस किया गया है और ये कलीसिया जो है इफसुस की कलीसिया है जिसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकलुइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस वचन के मानने के लिए हमारे मनों को तैयार कर पाए। यह हमारी प्रार्थना है आज। प्रियो, यहाँ पर एक बात जो शुरुआत में हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर सबसे पहले अपने चर्चेस के साथ डील करना चाहता है। वो ये चाहता है कि चर्चेस के साथ अभी डील किया जाए। जो बातें हो रही हैं उस बातों में हम चल रहे हैं। यूहन्ना को उसने कहा था कि जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, 3 हिस्सों में उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बांट के बताया। और उसमें से जो पहली बात थी अपने बारे में जो उसने देखा था वो बता चुका। अब वो आता है कि क्या हो रहा है। परमेश्वर ये चाहता है प्रियो, यीशु मसीह ये चाहता है कि कलीसियाएं
समय रहते सुधर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसियाओं का मूल्यांकन आज किया जाए। कलीसियाओं से बात आज करना चाहता है वो। न्याय के सिंहासन के सामने वो कलीसियाओं को दोषी नहीं ठहराना चाहता। उसका इंटरेस्ट ये है कि कलीसियाओं से मैं आज डील करूं। जिनसे मुझे न्याय के सिंहासन के सामने डील करना है वो तो मैं करूंगा ही। और उस समय कोई भी चेतावनी या कोई भी वार्निंग मैं अपनी कलीसिया को दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो न्याय का समय होगा। वो समय ऐसा होगा जहां पर बुरे और भले, भेड़ और बकरी सब अलग किए जाएंगे। वहां पर परमेश्वर पिता की संतान और शैतान की संतानों का सेपरेशन होगा न्याय से। वहां पे कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। वहां पे कलीसियाओं को वार्निंग देने का समय नहीं होगा। जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम वार्न करते हैं टाइम से पहले। जब बच्चों के एग्जाम आते हैं तो हम उनको एग्जाम आने के एक महीना पहले से वार्निंग देना शुरू करते हैं। टीचर्स जो बच्चों से प्रेम करते हैं वो टीचर्स उनको साल भर वार्न करते हैं, बेटा ये पढ़ाई करो, ये बहुत जरूरी है, ऐसा करो ऐसा करो। एग्जाम के दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जाम के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, फैसला आ जाएगा। सो परमेश्वर पिता भी कलीसियाओं से प्रेम करता है, इसलिए कलीसिया को डील करता है। उसमें भी सबसे पहले वो इफसुस की कलीसिया को डील करता है। यहाँ पे पहला पद पहला वचन कहता है, इफसुस की कलीसिया के दूत को लिख। इफसुस जो था प्रियो, इफसुस एक ऐसा नगर था जो आसिया प्रांत की राजधानी था। जो आसिया प्रांत था रोमन साम्राज्य का, आसिया प्रांत की कलीसियाएं हैं ये सातों कलीसियाएं जिनसे मसीह बात करना चाहता है, यीशु मसीह। और उसमें भी जो इफसुस की कलीसिया है, सबसे प्रथम कलीसिया, वो सबसे बड़ा नगर था और राजधानी था आसिया की, और एक बड़ा अच्छा सेंटर था, वेल डेवलप्ड सिटी। उस समय का अच्छा केंद्र था वो, व्यापार का, कल्चर का और तमाम बातों का। लोग बड़े अवेयर थे वहां के। उस कलीसिया को सबसे पहले लेता है यीशु मसीह और कहता है, सबसे पहले मुझे कलीसिया से जिससे बात करनी है वो कलीसिया है इफसुस की कलीसिया, उसके दूत को लिख, उसके दूत को लिख। प्रियो, हमने पिछली बार भी देखा था कि यीशु मसीह जब मूल्यांकन करता है, जब असेसमेंट करता है, तो वो झूठ नहीं बोलता। वो वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स पे असेसमेंट नहीं करता। दुनिया के पैमाने डिफरेंट हैं, आप देखेंगे इन 7 पदों में दुनिया के पैमाने डिफरेंट है और यीशु मसीह के पैमाने एकदम फर्क हैं। यीशु मसीह का मूल्यांकन, उसका जो प्लम लाइन है, जो उसका मेजरिंग रॉड है, वो डिफरेंट है। कलीसिया को यह बात समझने की जरूरत है। कलीसिया को यह समझना है कि उसका दुल्हा उसकी दुल्हन को किस रूप में देखना चाहता है, किस प्रकार में देखना चाहता है प्रियो। इसलिए उसको कहा गया कि वो विश्वास योग्य साक्षी है। वो ऐसा गवाह है, जो वो देखता है उसी को कहेगा वो, और न्याय के दिन वो उसको इंकार नहीं करेगा। जो अच्छा काम था अच्छा कहेगा, जो बुरा काम था बुरा कहेगा। आज भी वो कलीसिया को यही बात कहना चाहता प्रियो। और ये इफसुस की कलीसिया एक कलीसियाओं के एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। आप ये मत सोचिए कि आसिया प्रांत की इफसुस नगर में जो कलीसिया थी केवल उससे बात कर रहा, नहीं। आज मुझे और आपको ये देखने की जरूरत है कि मेरी कलीसिया जिसमें मैं भागीदार होता हूं, क्या वो कलीसिया इफसुस की कलीसिया के समान है? परमेश्वर क्या मेरे बारे में भी ऐसे स्टेटमेंट्स कहना चाहता है? क्या परमेश्वर का मूल्यांकन मेरे लिए भी वही है जो इफसुस के लिए है या नहीं है? कहने का मतलब यह है प्रियो कि चर्च से मसीह प्रेम करता है, और जहां उसको प्रशंसा करनी प्रशंसा करता, जहां उसको लताड़ लगानी, जहां उसको डांट लगानी है, वहां डांट लगाने में कोई संकोच नहीं करता, क्योंकि उसकी ताड़ना, उसकी डांट, उसकी लताड़, उसका रिब्यूकिंग हमारे फायदे के लिए होता है। आज समय है प्रियो, आज समय है कि हम अपने मनों को कठोर ना करें, परंतु उसकी आवाज की तरफ कान लगाएं। यहां पर फिर से वो याद दिलाता है प्रियो, पहले वचन में, इफसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में, 7 दूतों को, जो कलीसिया के एल्डर्स हैं, जो कलीसिया के दूत हैं, जिनको उसने अपॉइंट किया है अपने संदेश को कलीसिया में पहुंचाने के लिए, उनको वो अपने हाथ में, राइट हैंड में रखता है और कहता है कि मैं सोने की दीवटों के बीच में फिरता है। कलीसिया के बीच में चलता फिरता मसीह, चलते फिरते सुबह शाम, हर संडे, हर मीटिंग में, हर प्रेयर में, हर वचन में, हर बाइबल के पढ़े जाने में वो सुनता है और देखता रहता है। एक भी समय हम यदि डेविएट हुए तो वो तुरंत हमको पॉइंट आउट करना चाहता है, गड़बड़ कर रहे हो। चलता फिरता है, ड्वेल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरे से 7वें पद तक इफसुस की कलीसिया को डील कर रहा है।
यहां पर जो ओवरऑल 2 से लेकर 7वें पद तक आप समझेंगे तो 3 हिस्सों में मसीह बात कर रहा है। पहला हिस्सा जो है वो अप्रिशिएट करता है। पहले मसीह इफिसुस की कलीसिया को अप्रिशिएट करता है, उसके बाद उसको रिब्यूक करता है और उसके बाद फिर उसको अप्रिशिएट करता है। प्रियो, परमेश्वर का यह स्वभाव है कि वो पहले अच्छी चीजों को देखता है। आप समझिएगा थोड़ा सा, हमको मसीह के समान बनना है ना अगर, तो हमको भी अपने आसपास या जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे पड़ोसी, जो मसीह की जो वचन में लिखा हुआ है, तेरा पड़ोसी कौन है, जिस भी विश्वासी के साथ हम फेलोशिप करते हैं या अविश्वासी के साथ जिसके साथ हम काम करते हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग, पहले हमको एप्रिशिएशन के पॉइंट्स ढूंढना है। मसीह का स्वभाव यह है कि पहले वो अच्छी चीजों को देखना चाहता है। ही इज जेंटल, ही इज ग्रेसफुल, ही इज ग्रेशियस। वो पहले अच्छी चीजों को देखता है, उसके बाद वो बुरी चीजों को पॉइंट आउट करता है। पहले वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है अच्छी चीजों का और उसके बाद वो कुछ कहता है। द ट्रुथ इन लव ही स्पीक्स। ही टेल्स यू द ट्रुथ बट इन लव। वो आपसे बात जब करता है तो वो पहले आपकी अच्छी चीजों को बताकर आपकी तारीफ करता है, उसके बाद वो बुरी चीज या कमी जो आपके अंदर है उसको वो पॉइंट आउट करता है ताकि आप उसे एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव उल्टा होता है। मनुष्य एकदम उल्टा है, क्योंकि हम अनाज्ञाकारिता की संतान बने रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्लो टू क्रिटिसाइज नहीं होते, हम स्लो टू अप्रिशिएट होते हैं और क्विक टू क्रिटिसाइज होते हैं। We are very quick to criticize but very slow to appreciate anybody whom we love or anybody with whom we fellowship। जिसके साथ हम उठते बैठते काम करते, आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, किसी के भी बारे में जब हम कोई बात करते हैं, थोड़ा जांच के देखिए अपने आप को, क्या हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो रहे हैं, क्या हम क्राइस्ट लाइक बन रहे हैं क्या। पहले हम क्रिटिसाइज करते, उसके बाद हम अप्रिशिएट करते, कोई फायदा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का स्वभाव है पहले वो appreciate, he is very quick to appreciate and very slow, he gives you enough time to repent, very slow to criticize। परमेश्वर क्रिटिसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। उसको पसंद नहीं है कि लोग नाश हों, उसको पसंद नहीं है कि वो फॉल्ट फाइंडर की तरह से काम करे। वो फॉल्ट फाइंडर नहीं है, लेकिन हम मनुष्य फॉल्ट फाइंडर हैं। हम परमेश्वर के फॉलोअर कहते हैं अपने आप को, बट वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म, राइट। हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत क्या होना चाहिए जानते हैं आप? हमारा सिद्धांत यदि आप ये बना लेंगे, परमेश्वर बहुत ब्लेस करेगा आपको, बहुत ब्लेस करेगा और आपको एक टेस्टिमनी बना के सबके सामने खड़ा करेगा। क्या प्रिंसिपल होना चाहिए? यहां से, इस अध्याय, इस पैसेज से हम सीखते हैं इस बात को, हम किसी भी व्यक्ति को तब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या उसकी कमी नहीं बताएंगे जब तक कि उसके अंदर हमने कोई अच्छी चीज ढूंढ ना ली हो। हालेलुया, एग्रीड। I will not criticize anybody till the time I have found something good in him to appreciate। करके देखिए एक बार, you will forget, you will leave criticizing people, you will look for good things in people first। पहले आप अच्छी चीजों को खोजना शुरू करेंगे दूसरों में। जब तक आप उसमें एक पॉइंट भी अच्छाई का नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अपने लिए ये नियम बनाइए, क्योंकि परमेश्वर इसी नियम पे चलता है। वो चाहता है कि वो अच्छी चीजों को ढूंढे, इसलिए पेशेंस रखता, इसलिए क्रोध करने में धीमा है। उसका स्वभाव है वो गुस्सा करने में स्लो, विलंब से क्रोध करने वाला। परमेश्वर गंदी चीज को बाद में देखना चाहता, पहले चाहता है मैं कुछ अच्छाई इसकी देखूं। वो एक ब्लैक बोर्ड बनाता है जिसपे वो क्रिटिसिज्म लिख सकता है। ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, एक बेस बनाने के लिए वो अच्छी चीजों को पहले बताता है। प्रियो, सो हमको क्या करना है, पहले एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करना है। आप जानते हैं पौलुस ने नए नियम में कलीसियाओं को जो पत्र लिखे, इसी सिद्धांत को फॉलो किया। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर रिब्यूक कर रहा है। अभी देखेंगे आप, रिब्यूक करता है, उसकी कमियां बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बताता है, लेकिन पहले कहता है मैंने देखा है, कुछ अच्छा देखा है तुझमें, पहले वो डील करता हूं। पौलुस ने क्या किया, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, जो पत्र लिखा पहले कुरिन्थियों की पत्री में, वो क्या कहता है, यदि आप पढ़ें पहले अध्याय के 4 से 10 तक, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग बड़े कार्नेल लोग थे, मतलब बहुत सांसारिक लोग थे। उनमें झगड़े होते थे, उनमें व्यभिचार थे, उनमें चर्च के अंदर लड़ाइयाँ थी, उनकी समझ जो है वो अलग टाइप की थी, उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। लेकिन पौलुस जब एड्रेस करता है, मसीह के स्वभाव को फॉलो करता है,
चौथे से लेकर 10वें पद तक अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट करता है। कहता है मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर वरदानों की घटी नहीं, मैं देखता हूं तुमने वचन को भी समझा है, तुम थामते हो। इन सब बातों को पौलुस फॉलो करता है। पौलुस इसीलिए परमेश्वर का अच्छा गवाह बन के खड़ा हुआ यीशु मसीह का, क्योंकि उसने एप्रिशिएशन से शुरू किया कलीसियाओं को लिखना और उसके बाद उनकी कमियों को पॉइंट आउट करता गया। यीशु मसीह का स्वभाव यही है प्रियो। मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, समय ज्यादा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 4 से 10 कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं कि अनुग्रह यीशु मसीह का तुम पर हुआ। तुम हर एक बात में, सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी हुए हो। तुम्हारे मसीह की गवाही तुम में पक्की है, तुम्हें किसी वरदान की घटी नहीं। इस तरह की बातों से शुरू करता है प्रियो। सो कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को भी कुछ अच्छी बातें कह रहा है। और क्या कह रहा है इफिसुस की कलीसिया को? कह रहा है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। इफिसुस के चर्च, सुन ले मेरी बात, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। आई नो यू आर वेरी पेशेंट। मैं जानता हूं कलीसिया के दूत, एल्डर, तूने धीरज रखा है, डेफिनेटली रखा, मैं जानता हूं। डोंट फॉरगेट, मैं जानता नहीं हूं ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं तूने धीरज रखा। मैं जानता हूं तेरे काम को अच्छे हैं, तेरे काम बहुत अच्छे हैं, और तेरे धीरज को भी जानता हूं, तेरे परिश्रम, तेरे कामों को, तेरे वर्क्स। यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वर्क्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ लेबर। तू बहुत काम कर रहा है, तू बहुत पेशेंटली चल रहा है, तूने बहुत लेबर किया है। तेरे परिश्रम को, तेरे काम को, तेरे धीरज को मैं जानता हूं। और दूसरे पद में क्या कहता है, उसी में आगे में, और यह भी देख रहा हूं मैं, कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, मैं तेरे अंदर यह भी देख रहा हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और एल्डर को लिख रहा है कि हे एल्डर, हे दूत चर्च के, मैं तेरे मेहनत को देख रहा हूं, तू कितना अध्ययन करता है। मैं तेरे मेहनत को देख रहा हूं, तू कितनी मीटिंग्स करता है। मैं देख रहा हूं कि तूने कलीसिया को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं देख रहा हूं कि तू कितना पेशेंट है, तो कितना संयम और धीरज रखता है। मैं देख रहा हूं कि तू बुरे लोगों को देखता नहीं है, बुरे लोग तेरे को झेलते नहीं बनते, बुरे लोगों को तू सहन नहीं कर पाता है, राइट। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इसका मतलब तू परखता भी है, तू देखता है कि तेरे चर्च में जो लोग खड़े होकर अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, मेरे फॉलोअर कहते हैं, उनको तू डिजर्न करता, उनको तू टेस्ट करता अपने स्टैंडर्ड्स में, और तू पाता है कि वो झूठे हैं, तो तू उनको झेल नहीं पाता। व्हाट अ वंडरफुल थिंग यू हैव। कितने अच्छे काम तेरे हैं, मैं देख रहा हूं। काम मतलब कितने अच्छे तरीके से तू चीजों को चला रहा है। वंडरफुल, मैं देख रहा हूं, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत काम किया, तूने बहुत परिश्रम किया, तूने बहुत मेहनत की, तूने बहुत धीरज रखा, तूने झूठे प्रेरितों को परखा और झूठा पाया, और तू उनको देखना नहीं चाहता है। कलीसिया का एल्डर, इफिसुस के कलीसिया का एल्डर, आई नो यू आर लेबोरियस, यू डू लॉट ऑफ फॉर योर चर्च, बहुत कुछ कर रहा है तू। और झूठे प्रेरितों के बारे में कहता है कि झूठे प्रेरित जो है वो खड़े होते हैं चर्चों में। यहां पर एक बात सीखने की बहुत जरूरी प्रियो, कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे चर्चेस में झूठे प्रेरित खड़े ना हो। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि कलीसिया में झूठे प्रेरित खड़े हो रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब है प्रियो, अंत के दिनों की बात है, अंत के समय की किताब है। 2000 साल हो गए इस किताब को लिखे हुए, और कितनी बार झूठे लोग खड़े हुए, झूठे प्रेरित खड़े हुए। प्रेरितों का अपॉइंटमेंट किसने किया जानते हैं आप? प्रेरित किसने बनाए, किसने ठहराए? यीशु मसीह ने खुद ठहरा के कलीसिया को दिए। इसलिए वो नफरत करता है झूठे प्रेरितों से, फॉल्स अपोस्टल्स। आज कलीसिया का बड़ा समस्या है फॉल्स अपोस्टल्स। चर्च को बर्बाद कर दिया फॉल्स अपोस्टल्स ने, और परमेश्वर घृणा करता है ऐसे झूठे प्रेरितों से। और यहां पर कहता है इफिसुस की कलीसिया को, झूठे प्रेरित तेरे अंदर आए, पर तूने देखा, परखा और झूठा पाया। तू एल्डर जो है, तू समझ रहा है कि ये झूठे हैं, ये मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है। और प्रियो, इफिसियों 4:11 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एन्सेशन के समय, जब वो उठा स्वर्गारोहण में पुनरुत्थान के बाद जा रहा था, उसके पहले उसने प्रेरितों को अपॉइंट करके चर्चेस को दिया। इफिसियों 4:11, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने अपॉइंट किया, लोगों को नियुक्त करके चर्चेस को दिया, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह ने अपनी देह के लिए, अपने चर्च के लिए इन लोगों को
अपॉइंट किया है। स्वर्गारोहण से पहले 9वें पद में लिखा है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा था। 10वें पद में कहता है जो उतर गया वो यही है और सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ऊपर स्वर्गारोहण में जाने से पहले वो ये काम करके गया ताकि उसकी देह उन्नति पाए। पर अफसोस की बात है कि इन भेड़ों के बीच में बकरियां घुस गई है। झूठे प्रेरित खड़े हो गए प्रियो। झूठे प्रेरितों के खड़े होने को परमेश्वर पसंद नहीं करता और कहता है कि धन्य है तू क्योंकि तू झूठे प्रेरितों को परखता है। इफिसुस की चर्च को कहता है अच्छा है तू इस मामले में कि तू झूठे फॉल्स अपोस्टल्स को परखता, एज सच एज इट इज उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु तू मेरे वचन से तुलना करके देखता है कि ये प्रेरित क्या सिखा रहे हैं, ये प्रेरित क्या कर रहे हैं, क्या इनकी सेवकाई होनी चाहिए और ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ तू परख के देखता है और उनको झूठा पाता है। झूठा पाता है इसका मतलब कि झूठे थे वहां पे लोग, तभी तो उसने झूठा पाया और परमेश्वर ने इसकी गवाही दी। यीशु मसीह इसका गवाह बन के खड़ा, यस आई एम अ विटनेस टू योर वर्क्स एंड आई हैव आल्सो सीन दैट यू हैव डिसर्न्ड द फॉल्स अपोस्टल्स। जो झूठे प्रेरित थे उनको तूने चेक किया और पाया और मैं भी देखता हूं यस वो झूठे थे। तूने उनको देखा कि वो झूठे थे। प्रियो, यहां पर कहने का मतलब यह है कि इन दूसरे पद में वो क्या कहता है, दूसरे पद में वो कहता है इसी के दूसरे वचन में क्या कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया और तू धीरज रखता है। तीसरा पद, धीरज धरता है। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी जीसस क्राइस्ट इज गिविंग फॉर द चर्च एंड द एल्डर ऑफ द इफिसुस चर्च। इफिसियंस के चर्च के एल्डर के लिए क्या गवाही है परमेश्वर की, क्या फैंटास्टिक टेस्टिमनी है। कहता तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देख रहे हैं आप कितना एप्रिशिएशन है, कितने कितने बढ़िया बढ़िया चीजें उसके अंदर है। ये प्रेरित ये जो एल्डर है, जो दूत है इस इफिसुस के चर्च का, उसने किस तरीके से अपने चर्च की रखवाली की, किस तरीके से वो झूठे प्रेरितों को बाहर करना चाहता है, झूठे लोगों से नफरत करता है, धीरज धरता है, परिश्रम रखता है, काम करता है, बुरे लोगों को देख नहीं सकता और कहता है तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, यू हैव नॉट गिवन अप। तू थका नहीं। कितना परिश्रम, कितना दुख परेशानी तेरे ऊपर आती है, तेरा सोना जागना, तेरा परिवार, तेरा रहना खाना पीना, सब चीजों को तूने पीछे रखा हुआ है। तू थकता नहीं है मेरे नाम के लिए आगे आने के लिए, मेरे काम को करने के लिए तू थकता नहीं है। तूने फॉल्स डॉक्ट्रिन्स को बाहर रखा, तूने डिसीवर्स को एक्सपोज किया और तूने जो है प्योरिटी ऑफ लाइफ को इंपोज किया। तूने जीवन की शुद्धता और डॉक्ट्रिन की प्योरिटी दोनों को तूने अपने चर्च में मेंटेन किया है। तेरी डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स बिल्कुल सही है। तेरा जो लोगों के बीच में जो शुद्धता लाइफ की होनी चाहिए, क्योंकि बुरे मतलब इनिक्विटी और जो अशुद्ध लोग हैं उनको तू बाहर रखना चाहता है। चर्च मतलब तू प्योरिटी पे इंसिस्ट करता है, तेरा चर्च प्योर रहे, तेरे लोग प्योरिटी में रहे, प्योरिटी ऑफ लाइफ उस पर तू इंसिस्ट करता है। तेरी डॉक्ट्रिन साउंड है, तू जो सिखाता है एकदम बढ़िया खरी चीज सिखाता है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। एक वर्ल्डली चर्च में यदि वर्ल्डली तरीके से हम सोचें, यदि मैं सोचूं, आप सोचें, इतनी तारीफ यदि परमेश्वर किसी एल्डर की कर रहा है तो क्या वो परफेक्ट चर्च नहीं होना चाहिए क्या? सोच के देखिए। और क्या चाहिए चर्च को? और क्या चाहिए एक चर्च को? जो चर्च परिश्रम करता है, दुख उठाता है, धीरज धरता है, झूठे प्रेरितों को परख के बाहर करता है, जो बुरे को देख नहीं सकता है, जो धीरज रखता है, दुख उठाते थकता नहीं है। ये चर्च परफेक्ट होना चाहिए ना। दुनिया के बेंचमार्क में एक इंसान क्या देखेगा? जब आप किसी चर्च को ज्वाइन करना चाहेंगे, जब किसी कलीसिया के सदस्य बनना चाहेंगे, जब किसी कलीसिया में आप रेगुलर अटेंड करना चाहेंगे, आप क्या देखेंगे? यही चीजें देखेंगे ना, यही तो देखेंगे आप। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य क्या देखेगा? यही तो देखेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि परमेश्वर खुश नहीं। परमेश्वर के पैमाने कितने अद्भुत हैं, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स, परमेश्वर की मेजरिंग रॉड चर्च को समझ में नहीं आई अभी तक। इफिसुस के चर्च को समझ में नहीं आई प्रियो। क्या कहता है? चौथा पद, पर बट आई हैव दिस अगेंस्ट यू, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। आई हैव समथिंग टू स्पीक अगेंस्ट यू।
चर्च, यू आर डूइंग वेल इन वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स, यू आर कीपिंग द प्योरिटी ऑफ लाइफ, यू आर टीचिंग साउंड डॉक्ट्रिन्स, बहुत अच्छे संदेश, बुराइयों को उससे दूर रखने वाले, तेरी डॉक्ट्रिन सही, तेरे लोग सही, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अंडरलाइन करिए मेहरबानी से, अंडरलाइन करिए। यदि चर्च न्याय के सामने, परमेश्वर के सामने न्याय के दिन प्रकाशित वाक्य कहता है, अंत के दिनों की बात, जब आप उसके सामने खड़े होंगे और आपके एल्डर्स, चर्च का एल्डर जब खड़ा होगा अपने अचीवमेंट्स को लेके यीशु मसीह के सामने कि प्रभु देख मैं ये लाया हूं, देख मैं ये लाऊं, देख मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार दुकान पर पैसा सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, मैंने अपनी पत्नी को भी ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको कभी होटल में खाना नहीं खिलाया सालों, मैंने कभी उनको घुमाने नहीं ले गया क्योंकि चर्च की मीटिंग्स होती थी, मैंने उन लोगों को अपने चर्च में बर्दाश्त नहीं किया जो झूठे लगते थे, मैंने परखा, मैंने ये किया प्रभु ये देख। पर उस दिन भी यीशु मसीह ये कहेगा कि तूने इफिसुस के चर्च के जो संदेश थे उसको देखा था क्या? मैंने बाइबल में लिख के दिया था तुझे। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। चौथा पद इस संदेश का एसेंस है। चर्च, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम तराजू के एक पलड़े पर है और दूसरे पलड़े पर आपकी सारा परिश्रम है, सारा परिश्रम, सारा धीरज, सारे झूठे प्रेरितों को बाहर करना, सारा दुख उठाना, सब कुछ दूसरे पलड़े पर और प्रेम एक पलड़े पर। यदि प्रेम कम पड़ा, यदि प्रेम ने इन सब चीजों को नीचे नहीं झुका दिया, प्रेम झुकना चाहिए, प्रेम भारी होना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर। मेहरबानी से नोट कर लीजिए इन चीजों को। परमेश्वर के सामने जब हम न्याय के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर के इसका क्वेश्चन जो होगा व्हाट से शुरू नहीं होगा, व्हाट यू हैव डन, नो, व्हाई यू हैव डन, व्हाई डिड यू डू ऑल दीज थिंग्स, what was the motive of doing all the labor, what was the motive of being patient, what was your motive of keeping your doctrine sound and keeping the false apostles away। तेरा मोटिव क्या था, तेरा उद्देश्य, किस उद्देश्य से प्रेरणा पाके तेरे पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था जिसकी वजह से तूने ये सब कुछ किया। what you have done is okay, fantastic, you have done, but why, what was the motive? So there will be why more important for God than what you have done। जो आपने किया वो मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगा कि तूने प्रेम के कारण किया था या कुछ और कारण से किया था। तूने पैसे के लिए किया था, तूने अर्थली ऑनर के लिए किया था, तूने अपने आप को बिफोर मैन, लोगों के सामने टेस्टिमनी बिल्डअप करने के लिए किया था, तूने चर्च को प्रॉस्पर करने के लिए किया था, तूने अपनी डॉक्ट्रिन को फैलाने के लिए किया था, तूने अपने आप को एक अच्छा मनुष्य साबित करने के लिए किया था, तूने एक मसीही के समान सिर्फ इसलिए जीवन बिताने के लिए किया था क्योंकि ये तेरी ड्यूटी थी, या फिर तूने प्रेम के वशीभूत होकर ये सब किया था। What was the motive? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर के लिए आप कुछ भी करें, आप मीटिंग्स में आए, आप कॉन्फ्रेंसेस करें, आप यूथ मीटिंग करें, आप चर्च में टाइम पे 10 मिनट पहले आ जाएं, आप झाड़ू लगाएं, आप वचन बड़ा अच्छा सा प्रचार करें, आप बहुत अच्छी लिपाई पुताई चर्च की करा लें, आप डोनेशन हजारों और लाखों में दे दें, बिल्डिंग फंड के सबसे बिगेस्ट डोनर बन जाएं, आप पास्टर साहब को कार में घुमाएं, आप कुछ भी करें, परमेश्वर उसके पीछे का मोटिव देखता, आप क्यों कर रहे हैं। योर लव हैज बीन लॉस्ट। फर्स्ट लव, पहला प्यार क्या होता है? तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। प्यार तो तू करता है लेकिन पहला सा प्यार नहीं है। याद कर उन दिनों को, पहले तू मुझे कैसे प्यार करता था। पहला प्यार क्या होता है प्रियो? पहला प्रेम क्या होता है? क्या होता है पहला प्रेम?
मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। मैं भी एक हस्बैंड हूं, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं। हस्बैंड और वाइफ से हम समझते हैं थोड़ा पहला प्यार क्या होता है, पहला सा प्यार क्या होता है। जब शादी होती है तो पत्नी, हम पत्नी हैं, मसीह की दुल्हन है हम, राइट। पत्नी के पर्सपेक्टिव से समझिए और पति क्या चाहता है उससे समझिए। जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब पति पहली बार काम पे जाता है, पत्नी कितने बजे का वेट करती है? 10 बजे तो पति चला गया, जैसे तैसे नाश्ता बना दिया, टिफिन बना दिया, बाय बाय टाटा हो गया, गाड़ी में बैठा गया, थोड़ा बहुत काम वाम निपटाया, जल्दी 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 जल्दी, और लंच होते होते जो डेस्पिरेशन है पत्नी का, कभी महसूस किया होगा। बहुत सारी महिलाएं भी हमारे बीच में हैं और बहुत सारे पति भी हमारे बीच में हैं। मेहरबानी से एक बार समझने की कोशिश कीजिए परमेश्वर कौन सा प्रेम चाहता है। पहले तो 7-8 फोन आ जाएंगे, ऑफिस में आएंगे ना, पति जरूरी मीटिंग में है, पति कहाँ है, पति क्या कर रहा है, पति बॉस के सामने है, पति फाइलों में है, पति स्कूल में क्लास ले रहा है, पति कोई काम में लगा है, किसी मशीन पे खड़ा है, कुछ भी एनीथिंग जो भी पति काम करता है, पत्नी बॉदर नहीं करती। पत्नी बॉदर नहीं करती प्रियो। पत्नी फोन उठा उठा के परेशान कर देगी उसको, खाना खाया कि नहीं, अभी क्या कर रहे हो, पानी पिया था, कहाँ गए थे, क्या हुआ था। पहला सा प्रेम। और शाम को यदि 5 बजे ऑफिस छूटता है तो 4:30 बजे से तैयार होना शुरू होगी। 4:30 भी ज्यादा बता रहा हूं, 4 बजे से नहा धो के और वंडरफुल ड्रेस निकालेगी अलमारी में से चूज करके, कौन सी ड्रेस पहननी है आज, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, सिलेक्ट करके निकालेगी। कौन सा नाश्ता और चाय का पानी पहले रख देगी गैस के ऊपर। क्यों? 4 बजे से। पति 5 बजे ऑफिस से निकलेगा, 5:30 बजे तक आएगा। 5 बजे से पत्नी चक्कर लगाने लगेगी बाहर के, है ना, गेट के, बार बार आके देखेगी। लोग बोलेंगे क्या हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी आई थी मैं। क्या हुआ, किसको देख रहे हो, अभी तो 5 बजे है। सासू मां समझ जाती है, अभी रुक जा, अभी 5:30 तक आएगा। प्रियो, पत्नी चूड़ियां पहनेगी, पत्नी बाल बनाएगी, सजेगी, ताकि मेरा पति आए तो उसको इस तरह से वेलकम करूं कि वो खुश हो जाए। पहला सा प्यार। घर में घुसते ही बैग ले लेगी, ये करेगी, वो करेगी, क्या क्या नहीं करेगी। पहला सा प्यार। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसकी ड्यूटी है, समझिएगा। चर्च, आप परमेश्वर के लिए इसलिए नहीं करते कि आपकी ड्यूटी है, आप कुछ भी कर लीजिए। यही पत्नी साल 2 साल के बाद कैसी हो जाती है? यही पत्नी साल 2 साल के बाद कैसी हो जाती है? पत्नियां सोचे और पति भी सोचे। पहला सा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। यू लूज योर फायर इन योर लव, यू लूज द फायर, यू लूज द फ्लेम्स। उसके बाद पति आ रहा है, जा रहा है, आ जाएगा, 5:30 नहीं 6 आ गया, कोई बात नहीं, आएगा, सब्जी ले रहा होगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं, आएगा। उसके बाद पूछेगी चाय बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ये वही पत्नी है जो पहले दिन चाय चढ़ा के फिर लेने आती थी, और 2 साल के बाद यही पत्नी पूछती है कि चाय पियोगे क्या। यही पत्नी पूछती है कि नाश्ता कुछ बनाऊं या सीधे खाना खाओगे। यही पत्नी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखूं। यही पत्नी 1 साल तक पति के कपड़े और उसकी टॉवेल और उसके बर्तन सब कुछ निकाल के रखती थी पहले। यही पत्नी, सब कुछ रूटीन बन जाता है, सब कुछ ड्यूटी बन जाती है, सब कुछ, ऑल योर गुड वर्क्स बिकम डेड वर्क्स। द वाइफ इज फेथफुल। पत्नी अभी भी विश्वास योग्य है, पति के प्रति समर्पित है, उसके सारे काम करती है 5 साल के बाद भी। अभी भी पत्नी ही उसके कपड़े धोती है, अभी भी पत्नी ही उसके लिए चाय बनाती है, अभी भी पत्नी ही खाना बनाती है, अभी भी पत्नी ही बर्तन धोती है, अभी भी पत्नी ही रिसीव करती है। आप समझ रहे हैं अंतर? लेकिन शी लूजेस हर फर्स्ट लव। कलीसिया, यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। जिस दिन तू कन्वर्ट हुआ था, जिस दिन तूने मसीह का दर्शन देखा था, जिस दिन तूने मसीह से प्रेम करना शुरू किया था, क्योंकि उसने तुझे गंदगी से और बुराइयों से खींच के निकाला था अपना लहू बहा के, उस दिन का प्यार और आज का प्यार, जस्ट कंपेयर। All our good works become dead works because we do it because
इट्स अ रूटीन। हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि जाना है, रूटीन है। हम मीटिंग इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि पादरी साहब घर आ जाएंगे दूसरे दिन। क्यों नहीं आए थे? फोन आ जाएगा, क्या हुआ, कहाँ थे आप, ढूंढ रहा था मैं आपको। हम टाइट इसलिए देते हैं कि पादरी साहब पब्लिक में अनाउंस ना कर दे डिफॉल्टर्स की लिस्ट, इनके टाइट नहीं आए हैं, दे दीजिए। हम इसलिए चर्च को डोनेट करते हैं ताकि हमारा नाम ऊपर बोर्ड पे छपे, इसलिए नहीं करते क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। राइट? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। यू आर डूइंग एवरीथिंग। तू बहुत पक्की है अपने काम में, तेरा खाना आज भी वैसी टेस्टी है जैसा पहले बनाती थी, तो आज भी वैसे मेरे बर्तन धोती, जैसे मेरे कपड़े आज भी साफ होते हैं जैसे पहले करती थी, लेकिन मुझे वो प्यार दिखाई नहीं देता जो ट्रू हस्बैंड होता है ना। ट्रू हस्बैंड जितने बैठे हैं, एक बार मुझे बताइए, मेहरबानी से सोचिए एक बार कि आप पत्नी से क्या चाहते हैं। पत्नी से आप नौकरानी के समान काम करवाना चाहते हैं या पत्नी से आप प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रू हस्बैंड्स, जो बदमाश हस्बैंड होंगे, गंदे हस्बैंड होंगे, वो केवल नौकरानी बना के रखेंगे, लेकिन जो सही हस्बैंड होगा, जो ट्रू हस्बैंड होगा, हमारा मसीह ट्रूथफुल हस्बैंड है। हमारा मसीह एब्सोल्यूट फेथफुल यदि कोई है तो वैसा हस्बैंड है। उस हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन आपके प्रेम की होगी या आपके रिचुअल्स की होगी? क्या वो सिर्फ आपके रिचुअल से, आपके डेड वर्क से खुश होगा? नेवर एवर, नेवर। प्रियो, हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और यहां पर एक बात और सीखने की है प्रियो, वो बात यह है कि हमने मसीह के साथ भी प्रेम छोड़ दिया और हमने आपस का प्रेम भी छोड़ दिया। यह प्रेम 2 डायमेंशनल है। यीशु मसीह का क्रूस 2 डायमेंशनल था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो है वो मसीह के साथ हमारे प्रेम को दिखाता है, परमेश्वर के साथ हमारे प्रेम को दिखाता, और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपस की फेलोशिप के प्रेम को दिखाता है। कितना प्यार है फेलोशिप में, एक बार जांच के देखिए। मैं किसी को कहूंगा नहीं, मैं अपने आप को देखता हूं, मैं अपने प्रेम में कितना कमजोर हूं, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए जिनके साथ हर संडे बैठता उठता हूं। मेरा प्रेम खो दिया मैंने। जो प्रेम मेरा होना चाहिए था, आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मुझे फोन करे, तब मैं फोन करूंगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, मैं एक प्रेम का उदाहरण दे रहा हूं। मेरा प्रेम, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तो अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण दिल से प्रेम रखना, और दूसरी और उसी के बराबर आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान। फेलोशिप का प्रेम भी गायब है। केवल कपड़े दिखाने जाते हैं चर्चेस में बहुत से लोग, केवल इसलिए, केवल रिचुअल्स के कारण जाते हैं, प्रेम के लिए नहीं जाते। लोगों से मिलकर उनके दुख और सुख के लिए नहीं जाते, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके लिए प्रार्थनाएं करने नहीं जाते, उनकी बोझ को लेकर घर नहीं आते हैं, उनकी फॉल्ट्स को लेकर घर आते हैं और डिस्कस करते हैं हम आपस में कि वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कर रहा था, क्या कपड़े पहनी थी, क्या आदमी है, वहां खड़ा हो गया, यहां बैठ गया। हमारा आपस का प्रेम भी खत्म हो गया। परमेश्वर ने इस जगह पर ये सिर्फ ये नहीं कहा दैट यू हैव लॉस्ट लव फॉर मी, वो कहता है प्रेम ही खत्म हो गया। प्रेम मेरे लिए भी और आपस का भी, सब कुछ खत्म है, जीरो। यू आर जस्ट अ गैदरिंग ऑफ डेड पीपल। मुर्दा, आत्मिक मुर्दा लोगों का समुदाय हो तुम। कर सब कुछ रहे हो, मनुष्य की दृष्टि से प्योरिटी भी रखते हो, सब कुछ कर रहे हो, बट लव इज मिसिंग। परमेश्वर का स्टैंडर्ड प्रेम है। यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो ही मेरी आज्ञाओं मानोगे, बाकी आज्ञाएं मानते रहो, आई डोंट बॉदर। मैं केयर नहीं करता तुम्हारे कामों के लिए। योर गुड वर्क्स बिकम योर डेड वर्क्स इफ दे आर डन विद द मोटिव ऑफ समथिंग एल्स अदर देन लव। प्रेम के अलावा किसी भी मोटिव से अगर तुमने कुछ किया मेरे लिए, यू हैव डन नथिंग। मैं तुम्हें नहीं जानता। मसीह न्याय के दिन कहेगा, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू। तुमने मुर्दों को जिंदा किया मेरे नाम से, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे प्रेम के कारण नहीं किया, तुमने अपने ऑनर के लिए किया, अपने प्रचार के लिए किया, अपनी डॉक्ट्रिन के लिए किया, अपनी कलीसिया का प्रोपेगेंडा करने के लिए किया, कलीसिया के हेड के लिए नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। 5वां पद, इसलिए स्मरण कर, जस्ट रिमेंबर योर फर्स्ट लव। तू कहां से गिरा है? हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो गिरावट होती है ना, गिरावट, फॉल क्या होता है? चोरी, डकैती, व्यभिचार,
हत्या, ये हमारी गिरावट के कारण है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है प्रियो? इफ यू लूज योर लव, यदि आप अपने प्रेम को खो देते हैं, इट्स अ ग्रेट फॉल, ये एक भयानक गिरावट है। तो कहां से गिरा है? इसका मतलब है चोरी, हत्या, व्यभिचार के बराबर कैटेगरी में रखता है परमेश्वर। यह एक ग्रेट फॉल है। तू गिरा है, तू ठंडा नहीं हुआ, तू गिर गया है। यू हैव लॉस्ट, दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट फॉल, यू हैव फॉलन ग्रेटली फ्रॉम व्हाट यू वर। जो तू था वहां से तू कहां गिर गया? सिर्फ प्रेम नहीं होने के, सब कुछ बेकार, तू गिरा हुआ है। यू हैव फॉलन। कहां से गिरा है तू ये याद कर, कितनी ऊंचाई से कितनी नीचाई में गिरा है, स्मरण कर। प्रियो, इफिसुस का चर्च कहां से गिरा था जानते हैं आप? इफिसुस का चर्च 40 साल पहले पौलुस ने स्थापित किया था। जब ये बात लिखी गई उसके 40 साल पहले पौलुस ने स्थापित किया। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय आप पढ़ लीजिए, इफिसुस की कलीसिया बनी कैसे थी। परमेश्वर याद कर रहा है प्रियो, परमेश्वर याद कर रहा है, यीशु मसीह याद कर रहा है इफिसियों की कलीसिया का पहला प्यार। क्या था पहला प्यार? 19वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे ना पूरा, पौलुस गया इफिसुस में, जाकर प्रचार किया और वहां 3 साल रहा। 19वें अध्याय में कहता है, यहां पर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 10वें पद में देखिए, पौलुस का पहले वचन में लिखता है, सारे प्रदेश से होकर इफिसुस आया, फिर चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ये सब बातें हो रही हैं, पौलुस कह रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है, फिर उसके बाद 12 पुरुषों को रख रहा है और 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। 8वें वचन में कहता है, उसके बाद फिर कई लोगों ने कठोर होकर नहीं माना, उनको छोड़ दिया। फिर 2 साल तक आसिया के रहने वाले, 10वां वचन 19:10, प्रेरितों के काम 19:10 कहता है, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया, सबको सुना दिया। क्या जील थी उन लोगों की, क्या मोटिवेशन था, बोले सब कुछ छोड़ देंगे परमेश्वर के लिए। ऐसा चर्च था, ये ऐसा चर्च था। आगे यदि आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, दुष्टात्माएं वो जो रुमाल से निकलती थी, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। 11वां पद 12वां पद, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती और दुष्टात्माएं निकल जाया करती थी। यह इफिसुस का चर्च था। और आगे क्या कहता है, लोगों ने क्या किया जानते हैं आप? पहले भी एक बार एक संदेश में मैंने बांटा था आपके साथ, याद हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा याद कीजिए। लोग क्या कहते थे, जो जादू टोने करने वाले थे वहां, जो कन्वर्ट हुए, जिन्होंने मसीह को मान लिया, जो मसीह के पीछे चलने लगे, उन लोगों ने अपनी जो स्क्रिप्चर्स थे, जो पोथियां थी, 19वां अध्याय 19वां पद, उन पोथियों को जला के राख कर दिया पब्लिक में लाके चौराहों पे। 19 जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। कितना मूल्य था जानते हैं उस समय? कितनी कीमती चीजों को 1 सेकंड नहीं लगा, जला के राख कर दिया। परमेश्वर के प्रति प्रेम, मैंने मसीह को जान लिया, दुनिया की कुछ चीज मुझे नहीं चाहिए। पोथियां जला के खत्म कर दी। कहती है जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला था वो दाम। यह चर्च था इफिसुस का चर्च, जिसने 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर की पोथियां, जो मसीह की शिक्षा के विरोध में थी, जला के फेंक दिया। 30 चांदी के सिक्कों में एक आदमी को बेच दिया था उस समय किसी ने, और उस समय 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर की पोथियां जलाई गई पब्लिक में। प्रेम, पहला सा प्रेम। प्रियो, आगे कहता है, आगे इसी के आगे आप पढ़ेंगे तो लोग भरे हुए थे जोश में, प्रेम में। मसीह मसीह मसीह, मेरा मसीह, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मेरे मसीह के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इस प्रेम में भरपूर और भरा हुआ 3 साल तक पौलुस वहां प्रचार करता रहा। 3 साल तक प्रचार करता रहा। एक ग्रेट रिवाइवल थी वहां पर, और आंसू बहा बहा कर करता था। आंसू बहा बहा कर पौलुस उनके बीच में काम करता था। राइट? यदि आप पढ़े, आगे इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत पढ़ा, पूरा ये इसी के ऊपर है। बाद में जाके कुछ लोगों ने हुल्लड़ करना शुरू किया, और पौलुस ने एक बात कही थी प्रियो, जिसको यीशु मसीह ने कंफर्म कर दिया। पौलुस ने जब वो जगह छोड़ी 3 साल के बाद, जब वो जा रहा था, उसने एक बात कही थी वहां पर, बहुत अच्छी बात सीखने के लिए। 20वें अध्याय में यदि आप चलें, और उसका 25वां पद है मेरे ख्याल से, प्रेरितों के काम 20 और उसका 25।
अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर से नहीं देखोगे। अब मैं जा रहा हूं, मैं वापस अभी नहीं आऊंगा। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। ओके। और यहां से जब वो गया है, उसके बाद 4 साल के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 4 साल तक ये लोग बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा प्रेम था मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए। ये जो इफिसियों की पत्री लिखी हुई है ना बाइबल में, इफिसियों की जो किताब है, पत्री है, वो पत्री पौलुस ने लिखी 4 साल के बाद, जाने के बाद 4 इयर्स तक। इतनी मेच्योर्ड पत्री है इफिसियों की पत्री, इतनी परिपक्व विश्वासियों के लिए लिखी हुई है, इतनी गहरी भेद की बातें इफिसियों की पत्री में पौलुस एक आम साधारण विश्वासी को लिख ही नहीं सकता था। इतनी गहरी गहरी बातें पौलुस ने सिखाई इफिसियों के चर्च को, क्योंकि वो मैच्योर्ड थे, परिपक्व थे, प्रेम करते थे मसीह से। गहरे गहरे प्रकाशनों को पौलुस ने बताया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पौलुस एक बात जानता था, 27वां पद, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसलिए 28वें पद में एल्डर्स को वार्न करके जा रहा है। 28वां पद, 28वां वचन, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। 29वां वचन, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। हेलो, यीशु मसीह क्या कह रहा है? तेरे अंदर कुछ झूठे लोग आ गए हैं, झूठे प्रेरित आ गए हैं, उन झूठे प्रेरितों को तो जरा परखता है। झूठे प्रेरित आएंगे, ये पौलुस ने पहले कह दिया था, मेरे जाने के बाद सावधान रहना। एल्डर्स, दूत, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे भी मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हेलो, इसलिए जागते रहो। 31st वर्स, जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हरेक को चितौनी देना नहीं छोड़ा है। इफिसियों के चर्च को वार्न करता है पौलुस 4 साल के बाद, फिर भी प्रेम ठंडा हो जाता है। 40 साल के बाद जब मसीह उसका मूल्यांकन करता है, तो मसीह पाता है कि उसमें पहला सा प्रेम नहीं रहा, खत्म हो गया। यूहन्ना को जो इफिसियों का संदेश है, ये इफिसियों की दूसरी पत्री है। इफिसियों की पहली पत्री पौलुस ने लिखी थी इफिसियों के चर्च को। यहां यीशु मसीह कह रहा है, नाउ इट इज टाइम टू राइट अ सेकंड लेटर टू द चर्च ऑफ इफिसियंस। उसी चर्च को लिख। कहां से गिर गई है? क्या ग्रेट फॉल हुआ है इसका? मैं इसके अच्छे कामों को बात जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ इसके विरुद्ध तो कहना है। सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं है। जो सिचुएशन है वो डिजेनरेट हो गई। चर्च, यू हैव डिजेनरेटेड। नई जनरेशन आ गई। पौलुस का जनरेशन खत्म, नया जनरेशन आया, रॉक स्टार वाला। नया सिद्धांत, नए रिचुअल्स, नई तरीके की मीटिंग्स, नए तरीके के कॉन्फ्रेंसेस, नई तरीके की शिक्षाएं, झूठे प्रेरित, सो कॉल्ड सेल्फ अपॉइंटेड अपोसल्स खड़े हो गए। चर्च डिजेनरेट हो गया। सब कुछ हो रहा है, पर कुछ नहीं। नथिंग यूजफुल फॉर मी। यू आर स्टिंकिंग बिफोर मी। मुझे दुर्गंध आती है तुम्हारे कामों से, मरे हुए कामों से। सब कुछ है, बट सब कुछ खत्म हो गया प्रियो। 20 सेंचुरीज में हमारे चर्चेस के साथ ये हुआ है। केवल इफिसुस के साथ नहीं हुआ, केवल इफिसियों की कलीसिया के साथ नहीं, बहुत सी कलीसियाओं के साथ हुआ है। बहुत सी कलीसियाओं ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मसीह का वचन है, प्रकाशित वाक्य की किताब है, अंत के दिनों के लिए लिखी गई। एक बार जांचते रहिए अपने चर्च को, देखते रहिए। हमारा पहला सा प्रेम खत्म हो गया। हमें वो ज़ील नहीं है प्रियो। क्या सॉल्यूशन है इस गिरावट का? यीशु मसीह उसका सॉल्यूशन देता है। क्या कहता है? इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा। रिपेंट। दिस इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से बाहर आने का यही तरीका है। रिपेंट, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जस्ट रिपेंट एंड डू योर ओरिजिनल वर्क्स अगेन आउट ऑफ द मोटिव ऑफ लव फॉर मी। मेरे प्रति जो तेरा प्रेम है उसकी वजह से काम करना शुरू कर। दोबारा मन फिराओ का संदेश केवल अन्य जातियों के लिए, गुनहगारों के लिए नहीं है। मन फिराओ का संदेश कलीसिया के लिए है। हेलो,
आप बाहर गवाह बनना चाहते, दूसरे जातियों के सामने प्रीच करना चाहते, दूसरे लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं, मसीह का गॉस्पल देना चाहते, अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मेहरबानी से। परमेश्वर कहता है मन फिरा। चर्च को कहता है मन फिरा। इफिसुस का चर्च, रिपेंट और पहले के समान प्रेम से काम कर। जो प्रेम तेरा था उस प्रेम से मेरे साथ काम कर, नहीं तो मैं वो दीवट को हटा दूंगा। दैट लैंप स्टैंड विल बी रिमूव्ड। लैंप स्टैंड हमने क्या बताया था पहले अध्याय में? परमेश्वर का वचन। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हट जाएगा प्रियो, चर्च रहेगा, स्ट्रक्चर्स रहेंगे, पादरी साहब रहेंगे, हजारों की भीड़ भी रहेगी, बेंचेस भी रहेंगी, लिपाई पुताई भी रहेगी, डेकोरेशन भी रहेगा, क्रॉस भी रहेगा, लेकिन मैं उस दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरा वचन जो दीवट है, जो लैंप स्टैंड है, जो उजियाला है, वो उजियाला हट जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो ये वचन तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये मेरा डिसीजन है। बिना वचन के बहुत से चर्च चल रहे हैं। वचन को तोड़ मड़ोड़ कर देने वाले बहुत से चर्च हैं। वचन मिस कर दिया गया क्योंकि परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर ने अपने वचन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। बोर करते, पास्टर साहब बोलते क्या, 1 घंटा समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्या एल्डर्स प्रीच कर रहे हैं। अरे लोगों का मुंह दे के मत बोलिए। किसी को कोई गलत कर रहा है इसलिए नहीं बोलेंगे टाइट बंद हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे कल से दूसरे चर्च में चला जाएगा। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि दूसरे मोटिव हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म, इसलिए वचन खत्म, संदेश खत्म। देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो लैंप, देयर इज नो लैंप स्टैंड। कोई दीवट नहीं है वहां, क्योंकि पहला सा प्रेम खत्म हो गया। रिचुअल्स हैं, हंगामे हैं, हंगामे बहुत हैं, चमत्कार बहुत हैं, मुंह दिखाई बहुत है, लेकिन वचन नहीं है। याद रखिएगा प्रियो, जिस चर्च में परमेश्वर का वचन नहीं, जिस चर्च में परमेश्वर का खरा संदेश नहीं, वो चर्च अपनी दीवट को खो चुका। क्यों? क्योंकि इसका प्रेम खत्म हो गया, रिचुअल्स सारे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका सॉल्यूशन यही है कि परमेश्वर के प्रति पहला सा प्रेम जागृत कर लीजिए। परमेश्वर के प्रति जो पहला प्रेम था उसको जिंदा कर लीजिए। मरे हुए कामों से जिंदा हो जाइए। सब चीजें चलती रहेंगी पर वचन का होना जरूरी है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और खत्म करेंगे कुछ चीजों को और समझ के। 6वां पद, पर हाँ, फिर से आता है एप्रिसिएशन में। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। इफिसुस का चर्च एक चीज से बचा हुआ था, घृणा करता था, निकुलइयों के कामों से। निकुलइया कौन है? ये निकुलइया भाई साहब कहाँ से आ गए? ये पाए जाते हैं प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां पद में। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 5वां पद। वहां पर क्या था? जब प्रेरित लोग चर्च को प्रीच करते थे, बढ़ाते थे, संदेश देते थे, समझाते थे, उस समय कुछ लोगों ने शिकायत की कि हमारी देखभाल करने के लिए हमारी जो विधवा स्त्रियां हैं उनको खिलाने पिलाने की सेवा है और भी काम है, इन कामों को कोई करता नहीं है, कुछ करो। तो इन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के वचन को, संदेश को हम देंगे, हम ये नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा करो, कुछ लोगों को अपॉइंट कर लो, अपने बीच में से जो अच्छे लोग हैं उनको अपॉइंट कर लो। उनमें से उन्होंने 7 लोगों को चुन लिया और 7 सुनाम पुरुषों को, तीसरे पद में लिखा, तीसरे वचन में, प्रेरितों के काम 6:3 में 7 पुरुषों को, सुनाम पुरुषों को चुन लिया गया। उसमें से एक पुरुष था निकुलिटियन, जिसको बोला गया है, वो था। देखिए क्या है, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ओके, और 5वें पद में कहता है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपियुस और प्रोकुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और आखिरी जो है अंताकिया वासी निकुलाउस। हेलो, अंताकिया वासी, अंताकिया का रहने वाला निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था। ध्यान दीजिएगा, दूसरे मत का था, दूसरे भाषा का, दूसरे संप्रदाय का, मूर्ति पूजक, दूसरे तरह के देवताओं को मानने वाला, यहूदी मत में आ गया था, उसको भी ले लिया। बस वहीं गड़बड़ हो गई, चुन लिया। पहले तो ये बहुत ज़ील से और बहुत अच्छी चीज़ों से भरा हुआ, अच्छी शिक्षाएं देने के लिए आया अंदर चर्च के, सेवा करने के लिए। उसके बाद धीरे 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 लोगों को ट्रैप करना, ग्रैब करना शुरू कर दिया।
चर्च के अंदर रहकर इसने लोगों को परमेश्वर के फॉलोअर्स बनाने की जगह अपने फॉलोअर बनाना शुरू कर दिया। जो वर्ड है निक्लोटियन, इसका ग्रीक में मतलब होता है कॉन्करर ऑफ पीपल। क्या मतलब होता है? कॉन्करर ऑफ पीपल। मसीह की अध्यक्षता को रिप्लेस करने लगा ये अपने आप से, और इसके फॉलोअर्स जो है वो निकुलई कहलाने लगे। ये मूर्ति पूजा में ले गया लोगों को खींच के, दुनियावी रिचुअल्स में ले गया खींच के, परमेश्वर की शिक्षाओं से विलग कर दिया लोगों को, और निकुलइयों के फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए संख्या में। आज भी चर्च में ऐसे लोग होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा हो जाता है पास्टर साहब के खिलाफ, पास्टर साहब ये सब नहीं चलेगा, इसको ऐसा करिए, बंद करिए, ये सब शुरू करिए, ये होना चाहिए चर्च में, ये ऐसा होना चाहिए। और उनका एक लीडर होता है निकुलई, निकलाउस एक लीडर होता है उनका। परमेश्वर कहता है निकुलइयों के समान लोग तेरे घर के अंदर घुसे हुए हैं, अफसोस तेरे चर्च में बैठे हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि तू एल्डर जो दूत है, तो उनसे नफरत करता है, घृणा करता है, क्योंकि वो मेरे काम नहीं है, मेरे जैसे लोग नहीं, मेरी शिक्षाओं पे नहीं चलते, तो उनसे घृणा करता है। मैं भी करता हूं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। हमारे चर्च में भी कोई निकुलई के समान यदि आ जाए तो हमें उससे बच के रहना है। जिस भी चर्च में हम हैं, जिस भी जगह हम हैं, हमें अधिकार जताने वाले एल्डर्स नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए चर्च के अंदर, जो अपनी अध्यक्षता को बनाने के लिए खड़े हो जाएं। पहला पतरस 5वां अध्याय क्या कहता है? पहला पतरस 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन क्या कहता है? जो लोग तुम्हें सौंपेगा, ये कह रहा है मसीह परमेश्वर कह रहा है, जो एल्डर्स हैं उनको, जो कलीसिया को लीड करते, जो कलीसिया के पादरी हैं या जो भी कहलाएं एल्डर्स, जो जो लीडरशिप में जो दूत कहलाते हैं, उनको कह रहा है जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत जताओ। सबको अधीनता सिर्फ मसीह की है। ये अपना अधिकार जताते, कैसे जताते हैं? अपने गिफ्ट्स दिखा के। क्या मैं प्रार्थना करता हूं चंगे हो जाते लोग, अपने फॉलोअर बना रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, आप बस सुन लो यूट्यूब में, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, हेडिंग डालते हैं यूट्यूब वीडियोस की, इस प्रार्थना को सुन के आपका जीवन बदल जाएगा। अरे साहब, क्या प्रचार कर रहे हैं आप? निकुलाइयोस के समान। परमेश्वर घृणा करता है। अपने फॉलोअर्स मन बनाइए, अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए गलत शिक्षाएं मत दीजिए, लोगों को मसीह से जोड़ने का काम करिए। कुछ एल्डर्स निकुलाई के समान ऐसे होते हैं, कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बताया आपके लिए, आपको ऐसा करना चाहिए। अरे साहब, कहां लिखा है कि परमेश्वर एजेंट्स को अपॉइंट करके गया? स्पिरिचुअल काउंसलिंग करना एक चीज है और मीडिएटर बनना दूसरी चीज है। परमेश्वर निकुलइयों को पसंद नहीं करता जो परमेश्वर और उसकी कलीसिया के बीच में एजेंसी बन के बैठ जाते हैं, मीडिएटर्स बन के बैठ जाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं दुआ करूंगा। तुम खुद दुआ नहीं कर सकते अपने लिए, तुम अपने लिए लड़की नहीं देख सकते शादी के लिए, मैं बताऊंगा, मेरे पास आओ, मैं दुआ करके तुमको सजेस्ट करूंगा क्या नौकरी करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या शादी करनी है, क्या मकान कैसा खरीदना है, कहां खरीदना है। ये तो गड़बड़ खरीद लिया आपने, मुझे बताया नहीं, दुआ नहीं कराई ना आपने मेरे से, हो गया गड़बड़। ऐसे मीडिएटर्स निकुलाउस बैठे हुए चर्च के अंदर, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है और चाहता है कि आप इनसे बच के रहे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत कुछ समझने का, लेकिन टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी से समझेंगे, बहुत लंबी स्टडी। आगे चलते हैं। उनसे मैं भी घृणा करता हूं, अच्छी बात, इफ्सुस तू बचा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि चर्च के अंदर जो सारे लोग थे वो इसको नहीं सुनेंगे। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था कि कुछ ही लोग इससे बचे हुए हैं, निकुलाइयों से, कुछ ही लोग बचे हुए हैं इन झूठे प्रेरितों से, कुछ ही लोग बचे हुए हैं मरे हुए प्रेम से, कुछ ही लोग हैं और वही सुनेंगे। इसलिए कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। यदि सब सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कुछ इलेक्ट हैं, सिलेक्टेड लोग हैं चर्च के अंदर। अभी भी चर्च पूरी तरह से नहीं मरा, एक आशा है, एक आशा है, कुछ लोग हैं जिंदा जो सुनेंगे मेरे तरफ कान लगा के। परमेश्वर कहता है जिसके कान हो कम से कम वो सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, सुन लो। जो जय पाए, 7वां पद है, दूसरा हिस्सा, जो जय पाए मैं उसे इस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रियो, यहां पर एक चीज सिखाकर हम खत्म करेंगे। परमेश्वर का जो रिवॉर्ड है वो है उसके जीवन के पेड़ में से खाने को देना। आदम और हवा के लिए भी ये पेड़ रखा हुआ था अदन की वाटिका में, उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने क्या खाया? भले और बुरे के ज्ञान का खा लिया।
आज परमेश्वर हमको वो प्रिविलेज देता है जो एडम को दिया था, जो जय पाए। ध्यान रखिएगा, कंडीशन है यू हैव टू ओवरकम। ओवरकमर्स एक मेन थीम है प्रकाशित वाक्य की किताब की, आगे भी पढ़ेंगे आप। ओवरकमर्स ही परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं। जो ओवरकम नहीं कर सकते वो बेकार है। ओवरकम किस पे करना है? ओवरकम सिन, पाप के ऊपर जयवंत होना है। क्योंकि मसीह जयवंत होकर गया, आपको भी चाहता है आप पाप के ऊपर जयवंत हो जाएं। जो पाप के ऊपर जयवंत होगा वो जीवन के पेड़ में से खाएगा। जीवन के पेड़ जो स्वर्गलोक में, उसमें से खाने का मतलब है इटर्नल लाइफ विथ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल का जीवन। मतलब परमेश्वर का सा स्वभाव। परमेश्वर है जो अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य का मालिक, अधिकारी और रहता है हमेशा के लिए। उसके संभागी होने के लिए इट्स द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड जो परमेश्वर दे सकता है एक मनुष्य को। सबसे बड़ा प्रतिफल ओवरकम होने का वो यही है कि वो अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाल देगा। ना हम मरेंगे, ना हमारे ऊपर कोई मौत की हानि होगी। हम उस स्वभाव के भागी हो जाते हैं जब हम ओवरकम करते हैं। आत्मा कलीसियाओं से कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जो जय पाएगा। देख लीजिए, कलीसिया पूरी नहीं जाएगी। पूरी कलीसिया स्वर्गलोक में जीवन के पेड़ में से नहीं खाएगी। गलत फहमी में मत रहिएगा मेहरबानी से। बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे जो सिन को ओवरकम करेंगे। लेकिन आज समय है, आज समय है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज आपने सीखा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ लवलेस चर्च। आप प्रेम रहित कलीसिया बन के नहीं रह सकते। आपको जीवन के पेड़ में से कुछ नहीं मिलने वाला है। इफसुस का चर्च की कमी सिर्फ ये थी, लेकिन बहुत बड़ी कमी थी, कि उसने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। पहला सा प्रेम परमेश्वर के प्रति और पहला सा प्रेम आपस में। दोनों को कदर करता है परमेश्वर, दोनों को देखता है। आप यहोवा यहोवा यहोवा, प्रभु 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 करते रहिए, कोई फायदा नहीं है यदि आपस में प्रेम नहीं है तो। आपस का प्रेम, छोटी छोटी फॉल्ट फाइंडिंग के लिए हम पीछे पड़े रहते हैं। छोटी छोटी गलतियां एक दूसरे की पॉइंट आउट करने का मौका ढूंढते। क्रिटिसाइज करना, बैकबाइट करना और ये चीजें घुसी हुई चर्चेस के अंदर परमेश्वर पसंद नहीं करता, नहीं करता। एप्रिशिएट करिए जो अच्छाइयां हैं और प्यार में सच्चाई को बताइए दूसरों को। यू हैव टू स्पीक ट्रुथ, झूठा नहीं बोलना है, बट इट शुड बी इन लव। प्रेम के अधीन होकर एक दूसरे को उकसाते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने संदेश पर आशीष दे। होने दे कि हम इफसुस के समान ना बने। इफसुस परमेश्वर की नज़र में क्वालिफाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ध्यान रखिए, कितना कुछ कर रहा है, निकुलइयों से भी घृणा कर रहा है, धीरज भी रख रहा है, सब कुछ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग सब हो रही है, एल्डर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि प्रेम नहीं। परमेश्वर अपने संदेश पर आशीष दे।